हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर यू डूइंग वेल। अब अगस्त स्टार्ट हो गया है और सितंबर आने ही वाला है। 2026 का एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स होने ही वाला है, जो कि सितंबर में कंडक्ट होगा। तो उसी के हिसाब से हमने 50 क्वेश्चंस जो हैं एक्सपेक्टेड हैं कि पूछे जा सकते हैं एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर वी विल इन दिस वीडियो, 50 क्वेश्चंस। ओके, सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? ठीक है, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, सुशील चंद्र या ओम प्रकाश रावत। सबसे पहले मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात ये करनी है कि अब आपको पता है एग्ज़ाम्स और भी कितने ज़्यादा टफ़ होते जा रहे हैं, तो अपनी तैयारी को अप टू डेट रखिए। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ करिएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट करके करेक्ट भी करिएगा। अगर आपको लगता है किसी का क्वेश्चन का आंसर गलत है तो करेक्ट में प्लीज़। ओके, तो इसका आंसर क्या है? भारत के वर्तमान मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, राइट आंसर इज़ बी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर किस वर्ष शुरू किया गया था? ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं भी पता होगा। ठीक है, तो लास्ट ईयर की ही बात है, हमने 2025 में ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू करा था। किस पर करा था, किस पर्पज़ से करा था? पुलवामा अटैक हुआ था। ठीक है, आतंकवादियों ने मारा था हिंदुओं को। हिंदुओं को मारा था ना। ठीक है, तो जो है 2025 में वो शुरू हुआ था। भारत ने हाल ही में किस क्षेत्र में समुद्र मंथन की परियोजना की? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसका आंसर है समुद्र क्षेत्र में। और आप मुझे बताइएगा, मैं वैसे भी बता देती हूँ कि समुद्र क्षेत्र में क्यों करी जा रही है। आपको पता है जो ऑयल है, कौन सा ऑयल है? सॉरी, मैं करेक्ट कर देती हूँ, कच्चा ऑयल। ठीक है, उसके कुएँ जो हैं हम अपने ही देश में खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो उसकी शुरुआत करी है, इसीलिए उसको समुद्र मंथन का नाम दिया है। और जो कि किससे जुड़ा है? समुद्री क्षेत्र से जुड़ा है। ये अभी रिसेंट का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद करना है। ब्रिक्स का 2026 में विस्तार किस क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने से संबंधित है? आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग, केवल खेल, केवल शिक्षा और केवल पर्यटन। तो राजनीतिक व आर्थिक सहयोग। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। CCRAS और BIS के बीच समझौता मुख्यतः किससे संबंधित है? ठीक है, तो CCR जो है वो होता है जो आयुर्वेदा से रिलेटेड होता है। ठीक है, और BIS जो होता है मानकीकरण होता है ना, ब्यूरो करके कुछ होता है, आप मुझे इसकी फुल फॉर्म बताना। ठीक है, क्या होती है CCRAS की? CCRAS एंड BIS की फुल फॉर्म बताइएगा मुझे। ठीक है, और मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है दोनों आयुर्वेदिक मानकीकरण से संबंधित है। ठीक है, ये बनाता है, ये उसको स्टैंडर्ड करके जो है आगे बताता है कि सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध महान स्नानघर कहाँ मिला था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धोलीवीरा। तो मोहनजोदड़ो में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्नानघर जो है मिला था। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था।
स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कर्जन? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के उसमें जो है शुरू हुआ था। ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885, 1887, 1890? तो 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और आप मुझे कमेंट में बताइए बीजेपी की स्थापना कब हुई थी। सॉरी, बीजेपी कह रही हूँ, आरआरएस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जब 1885 में हो गई थी तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो हैं WC बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1903 या 1905 या 1907 या 1911 में? तो 1905 में हुआ था। 1905 में हुआ था। दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। ये बहुत आते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो है शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1900 क्विट इंडिया मूवमेंट जो था 1942 में। क्विट इंडिया, सॉरी, ठीक है, जो कि शुरू हुआ था 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल या जो राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी या नेतृत्व किया। तो भारत, अब मिक्सअप क्वेश्चन है, इसमें हम करंट अफेयर, स्टैटिक जीके वगैरह सब कर रहे हैं। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? जो इंसुलिन स्राव होता है, जो शुगर होता है, वो किस होता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दा और थायराइड। तो जो है अग्नाशय से होता है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम, आयरन, कोबाल्ट और सोडियम। तो कौन सा पाया जाता है इसके अंदर? कोबाल्ट। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये तो आप सबको इजी सा क्वेश्चन है, पता होगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। होप आपको वीडियो पसंद आया, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और आप करेक्ट करके आएँ। प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? सॉरी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो किसका यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ध्वनि निर्वात क्या होता है? वैक्यूम। ठीक है, तो ध्वनि यानी जो साउंड होता है, साउंड वैक्यूम में नहीं चलता, यानी कि जो साउंड जो है वैक्यूम क्या होते हैं? जहाँ एयर नहीं होते। जब एयर ही नहीं होगी तो कहाँ से साउंड जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कि नहीं चलती है। ओके, सी। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? विद्युत का जो है ओम, जो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओम से करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत है। ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में जो है पाई जाती है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा, जड़त्व, गुरुत्व या दाब? जो है जड़त्व से है, ग्रेविटेशनल फोर्स से है।
जड़त्व का नियम ग्रेविटेशन फोर्स को कहते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र एज यू ऑल नो H2O, बी वाला जो है राइट आंसर है। CPU का पूरा नाम, इजी भी क्वेश्चन है ये, CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल होती है? कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल होती है? दैट इज रैम। IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है, 32 बिट्स का। ओके, 16, 32, 64 तो 32 का होता है। Ctrl+Z का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो Ctrl+Z का उपयोग जो हम करते हैं अनडू के लिए करते हैं। URL का पूरा नाम क्या है? जो URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईमेल भेजने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल जो है प्रयोग होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। हाँ, ये हमने कर लिया था Ctrl+Z का अनडू, URL हो गया था। हाँ, ये इस पे थे, सॉरी मिस्टेक हो गई थी। ईमेल भेजने के लिए सामान्यतः कौन से प्रोटोकॉल का जो है हम यूज़ करते हैं? तो वो कौन सा होता है? SMTP, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ये जनरल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो एक में कितने होते हैं? 8 बाइट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, सॉरी बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनक्स, गूगल और इंटेल और HTML। तो जो है लाइनक्स जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स। कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का प्रोग्राम है? हानिकारक प्रोग्राम है, ठीक है। वो हमारे अगर कंप्यूटर या सिस्टम में आ जाए तो हार्म कर देता है। MS एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरुआत होती है? ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इक्वल टू से जो है शुरुआत होती है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। आप इनके ऑप्शंस पढ़ लेना, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहती है कौन सी है? गोदावरी जो है, गोदावरी जो है सबसे लंबी नदी जो पूरे भारत में बहती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 में हुई थी। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक से जो है लिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है किससे संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से जो है मिला है? तो 73वें संशोधन से मिला है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को जो है हम मनाते हैं, अब आएगा, ठीक है, याद रखना। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ये तो आप सबको पता होगा, आर्यभट्ट। क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है, ठीक है, इसरो जो है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? दूध, मछली, गेहूँ, तेल, तो मछली उत्पादन से।
भारत में हरित क्रांति के प्रमुख वैज्ञानिक रूप में से किसे जाना जाता है? जिन्होंने हरित क्रांति को दिया है तो MS स्वामीनाथन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जो हैं जोड़े गए हैं? तो 42वें संशोधन से जो हैं जोड़े गए हैं। 49 क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कौन सा होता है? तो जो सबसे बड़ा होता है भारत रत्न जो है होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क। ठीक है, ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। होप आपकी हेल्प हो इससे और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप अपना अच्छा स्कोर कर पाएँ। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कुछ वीडियो में कमी लगती है या कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर करेक्ट करिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अब ऐसी ही वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको जल्दी जल्दी मिलती रहेगी नोटिफिकेशन के थ्रू। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। पीछे से कोई भी नॉइज़ आपको आ रही होगी फ़ैन वगैरह की तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर। ओके, टेक केयर।